चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है लखुबाईसा को वर्म स्पर्श से नरक होने की शिक्षा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 497। एक दिन नागदेव ने लखुबाईसा को दिए हुए उधार के पैसे वापस करने के लिए कहा तो इसी बात पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया। तब नागदेव ने लखुबाईसा से कहा, लखुबाई, तू तो अच्छे स्वभाव की स्त्री हो, फिर पैसे लौटाने में आनाकानी क्यों कर रही हो? जो पैसा मेरा है वह मुझे दे दो। इस पर लखुबाईसा नागदेव से कहने लगी, तू कितने अच्छे स्वभाव की है यह मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। इस पर नागदेव के पुराने सप्त व्यसनों को याद दिलाकर उसके घाव पर नमक छिड़कने लगे। इन सारी बातों को भगवान और भक्तजन भी सुन रहे थे। इन बातों को सुनकर नागदेव को बहुत दुख हुआ। इस पर भगवान ने लखुबाईसा को समझाते हुए कहा, माता, जो वस्तु जिससे उधार ली है वह तो उसे वापस कर देनी ही चाहिए, सच तो यही है। तो फिर तुम इसके घाव पर नमक क्यों छिड़क रही हो? किसी के दोषों को उजागर करना उचित कार्य नहीं है। ऐसे वर्म स्पर्श करने से नरक भोगने पड़ते। वर्म स्पर्श नरक, वर्म स्पर्शा पसी वर शिरच्छेद चांग। वर्म स्पर्श करने की अपेक्षा शिरच्छेद करना अच्छा है। वर्म स्पर्श से व्यक्ति को बहुत दुख होता है। इस प्रकार भगवान के समझाने पर लखुबाईसा ने विनम्र होकर भगवान से कहा, भगवान, यह मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें जी। अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। ऐसा कहकर भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ी, उन्हें दंडवत प्रणाम करके उन्हें क्षमा मांगी। आगे लीला का हेतु है। इस लीला के अंतर्गत ही मिल जाता है। एक तो किसी से ली हुई उधार वस्तु उसे वापस लौटा देनी चाहिए। दूसरी बात कि किसी के घाव पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, अर्थात वर्म स्पर्श नहीं करना चाहिए। वर्म स्पर्श करना सबसे बड़ा पाप है, दुखदायी है। अगली हमारी लीला है दोनों के विवाद में लखुबाईसा का पक्ष लेना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 498। एक दिन लखुबाईसा झाड़ू लगा रही थी। उस समय उस झाड़ू से उठने वाली बारीक मिट्टी दादोस पर जा रही थी। जब समीप बैठे नागदेव ने लखुबाईसा से कहा, तुम यह कैसे झाड़ू लगा रही हो? दादोस पर मिट्टी पड़ रही है, क्या तुम आंखों से देख नहीं रही? इस पर लखुबाईसा ने कहा, दादोस पर मिट्टी पड़ रही है। लखुबाईसा ने कहा, मेरे लिए तू क्या है और फिर तेरा दादोस क्या है? मेरे लिए इनका कोई महत्व नहीं। इस पर नागदेव ने कहा, मेरे दादोस को तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वे मेरे लिए क्या है? मेरे दादोस का कोई बाल भी बांका कर दे तो मैं वहाँ मर मिटने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस पर लखुबाईसा ने कहा, अरे तू अपनी जान लुटाना चाहता है तो लुटाना, मुझे क्या बताता है? उन दोनों के विवाद को सुनकर भगवान ने नागदेव से कहा, अरे राजा की अप्रिय रानी से उत्पन्न राजकुमार तो राजकुमार ही होता है, उसकी और कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि वह राजा का ही बेटा होता है। देश के अन्य लोग उसका भी जय जयकार ही करेंगे। इस प्रकार भगवान ने नागदेव को समझाया। तब नागदेव ने भगवान से कहा, भगवान, यह जो मुंह में आया बोल देती है, आज से मैं इसके साथ बात नहीं करूँगा। पर भगवान ने पुनः समझाते हुए नागदेव से कहा, वानरया, एक ही कोठाचे बैल भांडती झूंझती पर कुसीसी कुछ लाउनी बैसती। एक कोठे में रहने वाले बैल परस्पर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बैठते समय पर एक दूसरे के साथ अपनी पीठ से पीठ लगाकर बैठते हैं। तुम लोगों को भी परस्पर ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। भगवान की इस शिक्षा को सुनकर नागदेव ने विनम्र भाव से कहा, अच्छा जी, आगे से ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। लीला का हेतु है, लखुबाईसा भगवान के दर्शन करने वाली वेदवंत भक्त थी। उधर भगवान की वेदवंत भक्त थी, उधर नागदेव भी भगवान के वेदवंत भक्त थे, पर पूर्व जन्म के अधिकार के कारण परमेश्वर की कृपा का पात्र था। नागदेव जी परमेश्वर की कृपा के पात्र थे। भगवान नागदेव पर इसलिए गुस्सा हुए कि वे उसका कल्याण चाहते थे। देवराहाटी में सेवा दास्य करने वाले किसी भी भक्त को कोसना नहीं चाहिए, उसका निरादर करना नहीं चाहिए, उससे परस्पर कड़वाहट उत्पन्न होती है।
नागदेव पर भगवान की विशेष प्रसन्नता थी, इसलिए वे चाहते थे कि उसका दोष आगे नहीं बढ़े। यह लीला लौकिक होते हुए भी आचार प्रधान है, आचारणीय है। तो ये आज की हमारी 2 लीलाएं थी। हमारे लिए ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं, जो भी हमें जिस बात का भी हमें समझाते हैं हेतु, उसमें हमारा ही भला छिपा होता है और हमें हमेशा ईश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं अभी आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल नई लीला के साथ। आप सभी लोग इन दोनों लीलाओं का चिंतन अवश्य कीजिए। तब तक के लिए, कल तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।